और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स अजलास। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 35% होने पर इज़हार तशवीश। सिंध हुकूमत का स्कूल खुले रखने का फैसला। सूबे भर के तमाम निजी सरकारी अस्पतालों का सर्वे किया जाएगा। मास्क न लगाने वाले सरकारी अफसरान पर जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक। शादी हॉल्स, मार्केट्स, अवामी मकामात पर भी मास्क पहनना लाजमी करार। NCOC का सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इज़हार तशवीश। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत से मुकम्मल ताउन का फैसला। सूरत हाल पर 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब। 17 जनवरी से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वफाकी हुकूमत की जानिब से खाद की रिकॉर्ड पैदावार जाहिर करने के बावजूद खाद की किल्लत पैदा होना समझ से बालातर है। गंदम और चीनी के बाद अब खाद भी खुद ब खुद गायब हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले 2 लाख रुपए टैक्स अदा किया। 1 साल में वज़ीर आज़म बनने के बाद 1 करोड़ 98 लाख रुपए टैक्स दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। दवाओं की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। किसानों को खाद नहीं मिल रही। आटे की किल्लत का खदशा है, लेकिन अपोजिशन जमातें बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी कई रोज से सराप एहतजाज है। वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्हें कुछ मार्जिन दे सकते हैं। PTI और उनके इत्तेहादी किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं? कराची में सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का फवारा चौक पर एहतजाज। PTI, MQM और GDA के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक। MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा है, पूरे सिंध के अवाम काले कानून के खिलाफ मुत्तहिद हैं। हसनैन मिर्जा बोले, आज इक़्तिदार की दीवारें लरज़ उठी होंगी। सिंध के अवाम को इंसाफ दिलाने तक हम मुत्तहिद रहेंगे। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ तहरीक इंसाफ का 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत से पहले इंसानियत सीख ले। 18वीं तरमीम के नाम पर हमें कानून का सबक सिखाया जाता है। वजीर आला सिंध एक माफिया के रुकन हैं। बल्दियाती कानून पर असम्बली में कभी बहस नहीं हुई। सिंध हुकूमत बल्दियात का काला कानून लेकर आई। बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम जमातें मिलकर एहतजाज करेंगी। PTI जमहूरी पार्टी है, इसमें सब खुलकर बात करते हैं। परवेज खटक ने अपने हलके में गैस कनेक्शन की बात की। वफाकी वजीर हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरिया की कमी का मसला पैदावार की कमी का नहीं बल्कि तलब बढ़ने का है। सिंध की अक्सरियती गैस सिंध में ही इस्तेमाल की जाती है। स्टेट बैंक के सारे हकूक वफाकी हुकूमत के पास रहेंगे। बंद कमरों में मुआहदे नहीं होंगे। हुकूमती छतरी में यूरिया स्मगल करवा दी गई। वज़रा कहते हैं, किसान ज्यादा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कमी हुई। आगाह करना चाहता हूं, आगे गंदम का बदतरीन बहरान आएगा। वज़रा कहेंगे, अवाम ने ज्यादा रोटियां खाना शुरू कर दी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए कानून के मुताबिक स्टेट बैंक खुफिया मालूमात बैनुल अक़वामी इदारों से शेयर कर सकेगा। गवर्नर स्टेट बैंक IMF का वॉइसरॉय होगा। पाकिस्तान में किसी को जवाब दे नहीं। ऑपोजिशन 18वीं सदी के हरबे इस्तेमाल कर रही है। रोने धोने का स्क्रिप्ट भी तब्दील नहीं कर रही। इनकी फंसी हुई टेप 2023 तक ऐसे ही चलेगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खाबर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मरीज सानहे की रिपोर्ट पीर तक आ जाएगी। सानहे के जिम्मेदारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाएंगे। तौसा शरीफ स्कैंडल में गिरफ्तारियां हुई हैं। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। अदम एतमाद जमहूरी अमल है, उसको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन में हिम्मत नहीं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद ला सकें।
अपोजिशन भी एक पेज पर नहीं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी। नौजवान अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए कर्ज ले सकते हैं। कामयाब प्रोग्राम के तहत 40 अरब रुपए रखे गए। कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 22,000 नए कारोबार शुरू हुए हैं। जिन नौजवानों के पास आइडियाज़ थे उनको कर्जे फराहम कर दिए गए हैं। आसिफ जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स केस में मुस्तकिल जमानत दी जाती है। नायब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दे सकता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत का कहना है केस इंक्वायरी के मरहले में है। आसिफ जरदारी के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करना बाकी है। होम डिपार्टमेंट के दबाव पर 62 कैदियों को जेहलम और मियांवाली से अडियाला मुंतकिल करने का इंकशाफ। जेल हुकाम ने तस्लीम किया उन पर अशराफिया की जानिब से शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। डीजी इंसानी हुकूक मोहम्मद अरशद की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट में कहा गया आला हुकाम को जेल दौरों पर जो सब अच्छा दिखाया जाता है हकीकत में वैसा है नहीं। जेल में कैदियों के साथ जोर जबरदस्ती का सलूक करके हुकाम माली फवायद लेते हैं। जेल हुकाम सिरे से इंसानी हुकूक से वाकफियत ही नहीं रखते। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,996 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 4,286 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 52,522 अफराद का कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रही। कराची के ओल्ड सिटी एरिया की रिहायशी इमारत में खुदाई के दौरान जंग आलूद असलहा बरामद। क़याम पाकिस्तान से कबल तामीरात इमारत में पुलिस ने कार्रवाई करके असलहा बरामद किया। मुख्तलिफ साख्त के हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मार्टर गन, मार्टर शेल्स, स्टेन गन, SMG मशीन गन शामिल। पुलिस का कहना है गोदाम कब और किसके ज़ेरे इस्तेमाल रहा, तहकीकात में जायजा लिया जाएगा।